हेलो एंड वेलकम टू वॉट कार इंडिया। चलिए आज कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि आपके पास एक 200 टू 400 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, जैसे KTM 200 ड्यूक, 390 ड्यूक या कावासाकी की निंजा 300। अब कुछ साल मोटरसाइकिल को चलाने के बाद आपको लगता है इट इज़ टाइम फॉर एन अपग्रेड। तो सबसे लॉजिकल स्टेप अप होगा एक 600 सीसी मोटरसाइकिल, और इस सेगमेंट में सबसे नई एंट्री है इस मोटरसाइकिल की, द ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660। क्योंकि ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए बनी है जो अपग्रेड कर रहे हैं, इस मोटरसाइकिल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये आपको इंटिमिडेट ना करे। इसके कॉम्पैक्ट डायमेंशंस एक स्पोर्टी स्ट्रीट नेकेड के हिसाब से आइडियल है, लेकिन सच माने तो रोड प्रेजेंस के मामले में ट्राइडेंट कुछ हद तक मार खाती है। इट सिंपली डज नॉट हैव अ बिग बाइक प्रेजेंस। फिर भी सेगमेंट और टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर इस मोटरसाइकिल का साइज ठीक है। इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो आपको 2 राइडिंग मोड्स, रेन, रोड, ABS और एक बेसिक स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है। इससे आप ये राउंड TFT LCD इंस्ट्रूमेंट पैनल से एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द टॉगल बटन्स ऑन द लेफ्ट स्विच क्यूब। एर्गोनॉमिक्स के मामले में ये मोटरसाइकिल एक स्ट्रीट नेकेड के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। भले ये फुटपेक्स थोड़े रेयर सेट है, लेकिन इट पुट्स यू इन अ स्पोर्टी पोजीशन। सीट हाइट एक एक्सेसिबल 805 mm पर सेट है, जिससे आपको अपने पैर जमीन पर रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ब्रेक लीवर भी एडजस्टेबल है फॉर एडेड कंफर्ट, पर क्लच लीवर भी एडजस्टेबल होता तो बेहतर होता। भले ये मोटरसाइकिल ट्रायम्फ की मोस्ट अफोर्डेबल मोटरसाइकिल कहलाई जाती है, फिर भी क्वालिटी के मामले में ये काफ़ी अच्छी है, जैसे इसका पेंट क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी, फिट एंड फिनिश। लेकिन कुछ एरियाज़ में आपको कॉस्ट कटिंग दिखाई देगा, जैसे ये स्विच गियर या ये मिरर स्टॉक्स। दीज जस्ट डोंट एड अप टू द होल मोटरसाइकिल्स क्वालिटी लेवल्स। नेवरदलेस, दिस इज नो डील ब्रेकर, और जब आप बाइक के प्राइसिंग को देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ट्रायम्फ को कुछ एरियाज में कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना जरूरी था। लेकिन जहां ट्रायम्फ ने बिल्कुल बेहतरीन काम किया है वो है इंजन डिपार्टमेंट में। ये 660 सीसी ट्रिपल सिलेंडर इंजन 81 हॉर्स पावर और 64 Nm बनाता है। ये इंजन इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकने वाली ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल S पर बेस्ड है, लेकिन ट्रायम्फ का कहना है कि ट्राइडेंट के लिए इंजन के इंटरनल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस मोटरसाइकिल के टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर इस इंजन को इस तरह ट्यून किया गया है कि पावर डिलीवरी काफ़ी स्मूथ और लीनियर है। यू कैन ऑलमोस्ट कॉल इट अ फ्रेंडली इंजन। लेकिन एक बार के लिए भी ये मत सोचिए कि ये मोटरसाइकिल स्लो है। इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस सेगमेंट की बाकी मोटरसाइकिल से मिलती जुलती है। 0 to 60 kph पहुंचने में इस मोटरसाइकिल को महज 2.05 सेकंड्स लगे और 100 kph पार करने में 4.11 सेकंड्स। दैट इज प्रॉपर्ली फास्ट। बिगिनर्स को इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस बेहद रोमांचक लगेगी, और साथ ही साथ इसका एग्जॉस्ट नोट भी। इसकी आवाज़ एक टिपिकल ट्रायम्फ ट्रिपल इंजन की तरह है, और सेगमेंट में किसी भी मोटरसाइकिल में आपको ऐसी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ट्रिपल सिलेंडर फॉर्मेट होने की वजह से इंजन काफ़ी ट्रैक्टेबल है। आप 6 गियर में इसे 35 kph या इसके टॉप स्पीड पर बिना कोई झिझक चला सकते हैं। टॉप एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी है, गिविंग यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। लो स्पीड्स पर रिस्पॉन्स पर थोड़ा लैग पता चलता है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रैफिक में स्लो स्पीड्स पर आपको इसका एहसास हो सकता है। इस मोटरसाइकिल में लगा है शोवा का USD नॉन एडजस्टेबल फोक और एक प्रीलोड एडजस्टेबल रेयर मोनोशॉक। अब राइड क्वालिटी की बात की जाए तो इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, और भले ये फ्रंट फोक नॉन एडजस्टेबल है, इसका सेटअप काफ़ी अच्छा है, सो इट गिव्स यू गुड फीडबैक इन द कॉर्नर्स, बट एट द सेम टाइम राइड क्वालिटी के मामले में ये काफ़ी अच्छा है। अब पीछे का मोनोशॉक भले प्रीलोड एडजस्टेबल हो, लेकिन कुछ रास्तों में हमें लगा कि ये थोड़ा फर्म है, पर इतना भी फर्म नहीं कि आपके पीठ को कोई तकलीफ हो। मेरे हिसाब से इस मोटरसाइकिल का सस्पेंशन, राइड और हैंडलिंग को काफ़ी अच्छी तरह से बैलेंस किया गया है। हैंडलिंग इन फैक्ट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ द बाइक।
इसका ट्यूबुलर स्टील पेरीमीटर शैसी आपको क्लियर फीडबैक देता है और इसके मिशेलिन रोड फायर टायर्स लाजवाब है। चाहे आप स्ट्रेट लाइन में इस मोटरसाइकिल को चला रहे हो या फिर कॉर्नर्स में लीन कर रहे हो, द ग्रिप लेवल्स आर कंसिस्टेंट। बिगनर्स को इस मोटरसाइकिल की हैंडलिंग पसंद आएगी और ट्रैक्शन कंट्रोल के सेफ्टी नेट आपको मुसीबत से बचाए रखती है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस राइडर है तो आपको इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम कुछ ज़्यादा ही इंट्रूसिव लगेगा। परफेक्टली ड्राई रोड्स पर भी सिस्टम कभी कभार एक्टिवेट हो जाता है और इसीलिए कुछ राइडर्स इसे स्विच ऑफ करके बाइक चलाना पसंद करेंगे। ब्रेकिंग भी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है और भले फ्रंट डिस्क पर एक्सिली माउंटेड निसन ट्विन पॉट कैलिपर्स है, द ब्रेक्स डोंट फील लैकिंग। हमारे 60 to 0 kph टेस्ट में ट्राइडेंट को सिर्फ 15.40 मीटर्स लगे। अगर आप इस मोटरसाइकिल को अपने फर्स्ट बिग बाइक की नज़र से देखेंगे तो ये आपकी उम्मीदों पर काफ़ी खरी उतरेगी। इसकी स्टाइलिंग अच्छी है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ हैंडलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स अबाउट दिस मोटरसाइकिल। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ ये है, द चेरी ऑन टॉप आउट से इज़ द प्राइसिंग। एट ₹6.95 लाख एक्स शोरूम, ट्रायम्फ की ट्राइडेंट बहुत कंपेटिटिवली प्राइस्ड है। कावासाकी की Z650 इस मोटरसाइकिल से कुछ 70,000 रुपए कम है, लेकिन उस पैरेलल ट्विन इंजन इक्विप मोटरसाइकिल में राइड मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता। दूसरी ओर होंडा की CB650R स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल भी ट्राइडेंट 660 की डायरेक्ट कंपटीशन है, लेकिन इंडिया में होंडा CB650R को ₹8.65 लाख एक्स शोरूम पर प्राइस किया है, जो ट्राइडेंट के ऑन रोड मुंबई प्राइस से भी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, होंडा CB650R जेब पर काफ़ी भारी है। दिस मेक्स द ट्रायम्फ ट्राइडेंट अ गुड डील और आपके बिग बाइक की दुनिया में पहला कदम के हिसाब से एक अच्छी चॉइस। कैसे लगी आपको ट्रायम्फ की नई ट्राइडेंट 660? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और व्हाट कार इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी? 3, 2, roll and 3, 2, 1 and action. बाल बड़ा हो रहा है क्या? Not. ये कुछ दूसरा कैमरा लेके आया तू? लगभग 3 या 4 Okay.